गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, अपनी बात चल रही थी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विथ वन स्ट्रोक। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश से ग्रामर की बात करने वाले हैं और ग्रामर के टॉपिक के अंदर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर अपने नाउन नाउन देख लिया है, आपका प्रोनाउन देख लिया है और अपना तीसरा टॉपिक अपना जब वर्ब है, तो वर्ब के बारे में अपन पूरी तरह से फुल डिटेल से इसको समझने वाले हैं कि वर्ब टॉपिक वर्ब क्या है, इसको किस तरह से डेफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं, इसको किस तरह से इसको डेफिनेशन करें और डिफाइन करें, या इसको किस तरह से अपन सेंटेंस में यूज करते हैं, ये कितने तरीके से इसका यूज करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इस वर्ब टॉपिक के माध्यम से अपन सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये क्लास मेरी है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज को मैं समझाने वाला हूँ। तो प्रारंभ करते हैं अपना ग्रामर का ये क्लास। और देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम अपना वर्ब। अब वर्ब किसी कहते हैं, तो आप शॉर्ट में बात करो तो एक्शन वर्ड, यानी जो एक्शन करती है, एक्शन करने वाला जो वर्ड होता है वही क्या कहलाता है भाई, वर्ब में कहलाती है। इसकी फुल डेफिनेशन की बात करें, वर्ब डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट। यानी वर्ब है वो किन किन को डिनोट करती है, इंगित करती है, बताती है। तो देखो, एक्शन को बताती है, पोजीशन को बताती है, स्वामित्व को, रिलेशन को, संबंध को बताती है और स्टेट, स्थिति को बताती है। जो इन चारों वर्ड का डिनोट करती है वो क्या कहलाती है भाई, वर्ब कहलाती है। अपन एक एक एग्जाम्पल के अनुसार देखने वाले हैं। देखिए, इसको आप वर्ब के ऊपर की वर्ब है ना, वो किस तरह सेंटेंस में इसका यूज हो रहा है। तो देखिए, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग है। देखिए, इसमें क्या आ रहा है भाई, मैं गीत गा रहा हूँ। तो इसमें क्या आ रहा है भाई, एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन को जो बता रही है वही क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। आई हैव ए कार है, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ देखिए कौन क्या कर रही है भाई, ये हैव। हैव किसका कार्य कर रही है, पोजीशन का कार्य है, स्वामित्व का, अधिकार का बोध कर रही है, इसलिए क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। अ, राम है टू सन्स, राम के दो पुत्र थे। अब यहाँ हेड है, वो किसको शो कर रहा है भाई, ये रिलेशन को बता रहा है कि राम के दो पुत्र थे। तो ये यहाँ पर ये रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए क्या आएगी, वर्ब है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ये एम यहाँ पर क्या हुई, वर्ब है और ये किसको शो कर रहा है भाई, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये स्टेट को बता रहा है, इसलिए क्या कहलाती है, वर्ब करती है। अब देखिए, ये तो अपन ने वर्ब के बारे में देखा है कि जो कुछ भी अपने बोलते हैं, जो भी कोई अपने एक्शन करते हैं, पोजीशन वाला कोई एक्सप्रेशन होता है या फिर रिलेशन वाला या स्टेट वाला होता है, वो सब कुछ क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब आपसे जनरली क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर, कि जनरली है वो वर्ब कितनी प्रकार की होती है। तो ये ऐसा, इस क्वेश्चन का आंसर अपना आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। जनरली अपन कह सकते हैं, मेनली अपन कह सकते हैं कि वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, क्योंकि अपन वर्ब के स्वरूप के अनुसार इसको है ना, इसके टाइप भी देखने वाले हैं कि कितने तरह से ये इनका यूज होता है, कौन कौन सी वर्ब होती हैं। तो यहाँ देखिए, जनरली अपन बात करें, मुख्यतः बात करें तो वर्ब लगा कि दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या नाम है उनका, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, जिसको अपन बोलते हैं सहायक क्रिया। इसको फुल डिटेल से अपन समझने वाले हैं। अभी तो ये अपन यहाँ इसका बाहरी स्वरूप के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या किस तरह से वर्ड टॉपिक है और किस तरह से इसके बारे में अपन जो जनरल सेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन की बात है मैं यहाँ कर रहा हूँ। दूसरा है मेन वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, फ्रेंसी वर्ब। इन सब का मतलब ही क्या होता है भाई, मुख्य क्रिया होता है। कुछ इनको क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, कई को फुल वर्ब बताते हैं, कई ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ये सब ग्रामर के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए सभी का अर्थ क्या है, मुख्य क्रिया। अब एक सेंटेंस में, अब देखिए, अपन वर्ब के बारे में देख लिया कि ये वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब एक्शन, पोजेशन, रिलेशन, स्टेट को एक्सप्रेस करने वाली, डिनोट करने वाली, शो करने वाली क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। तो आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक सेंटेंस में विदाउट कंजंक्शन कितने एमबी आ सकती है, या टेंस को बताने वाली एमबी कितनी होती है।
मुख्य क्रिया की संख्या कितनी होती है? तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए लोवेस्ट वर्ब कितनी होती है? जो टेंस को शो करे, टेंस को एक्सप्रेस करे, जिसमें टेंस पाया जाता है, वो लोवेस्ट से लोवेस्ट वर्ब सेंटेंस में कितनी आती है? उसकी संख्या कितनी है? तो आपका आंसर आएगा क्या भी 1। यदि मैं हाईएस्ट की बात करूँ कि अधिक से अधिकतम में टेंस को शो करने वाली वर्ब कितनी संख्या कितनी होती है, तो भी आंसर क्या होगा? 1। अब बात करें अपने कि वर्ब पेज के अंदर वर्ब की फॉर्म कितनी आ सकती है किसी सेंटेंस में विदाउट कंजक्शन। विदाउट कंजक्शन है पेरेज के अंदर कितनी वर्ब आ सकती है, यानी मेन वर्ब की कितनी फॉर्म आ सकती है। तो कईयों का आंसर होता है कि 1 आ सकती है, कई कहते हैं 2 आ सकती है, कई कहते हैं 3 आ सकती है, कई पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, तो 3 से आगे बढ़ते ही नहीं है। तो मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए आप अगर बात करें वर्ब पेरेज के अनुसार तो वर्ब कितनी आ सकती है, देखिए पहले सेंटेंस देखिए आप, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर केवल वर्ब कितनी है भई? 1 ही है। इसमें कितनी है? 1 ही वर्ब है। यहाँ देखिए आप आई एम टीचिंग है, यहाँ पर कितने वर्ब हैं? 1 और 2। तो वर्ब कितनी हो गई यहाँ पर है? 2 हो गई। अ, तीसरा देखिए आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ देखो वर्ब कितनी हो गई? 1, 2, 3। तो संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ फिर देखिए आई सेल हाउ बीन टीचिंग, यहाँ संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो वर्ब की फॉर्म कितनी संख्या हो गई इसमें? 4 आ गई। अब देखिए जहाँ अपन सेंटेंस के अनुसार जिस प्रकार का सेंटेंस लेंगे उस तरह से वर्ब का प्रयोग है, फॉर्म आती है विदाउट ए कंजक्शन। इन कंजक्शन लगाने के बाद में तो और भी प्रयोग वर्ब की फॉर्म आ सकती हैं, किंतु बिना कंजक्शन विदाउट कंजक्शन कितनी वर्ब आ सकती है कि सेंटेंस में? तो आपका आंसर होगा क्या भाई? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यहाँ तक तो अपने देखा है, अपन पढ़ते हुए टेंस के अंदर ऐसा देखा है, तो और ऐसा मान लेते हैं। किंतु देखिए मैंने एक नोट लगाया है, किसी भी वर्ब पेरेज में अधिकतम 5 वर्ब की फॉर्म आ सकती है। अगर वर्ब पेरेज है तो अधिकतम कितनी वर्ब की फॉर्म आ सकती है? 5 आ सकती है। परंतु वर्ब की 4 फॉर्म को ही व्याकरण में सही माना जाता है। यानी इंग्लिश ग्रामर में जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, उसके अंदर केवल 4 वर्ब की फॉर्म को ही सही माना जाता है। किसके अंदर? वर्ब में पेरेज के अंदर। अब देखिए ये पूरा आई, सेल, हैव, बीन, बीइंग, थॉट ये सारा क्या अपना वर्ब में पेरेज है। क्या भई? जैसे इसमें देखो ये हैव है, तो ये भी क्या है? वर्ब पेरेज ही है। आई एम टीचिंग ये भी क्या है? वर्ब पेरेज है। यहाँ पर देखिए आप आई हैव बीन टीचिंग तो ये सारा क्या है? वर्ब पेरेज ही है। यहाँ पर देखिए सेल, हैव बीन टीचिंग ये सब क्या है? वर्ब एक पेरेज के अंदर। तो अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 5 वर्ब की फॉर्म आ सकती है, परंतु वर्ब की केवल 4 फॉर्म को ही इंग्लिश ग्रामर में सही माना जाता है। अब देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, ये वर्ब पेरेज मान लो, मैं कहता हूँ कि वर्ब पेरेज में है ना वो 4 वर्ब फॉर्म आ सकती हैं विदाउट कंजक्शन। तो बताइए, ये आपके सामने एग्जांपल है, आई हैव बीन टीचिंग या एम टीचिंग। तो आप यहाँ हैव एक आर, अब बताइए कि यहाँ पर 2 वर्ब है ऐसे मान लो या फिर यहाँ 4 वर्ब है, कोई फॉर्म मान लो आप, यहाँ 3 है। ये मान लो चाहो आई हैव बीन टीचिंग, ये सेंटेंस आपके सामने और कोई आपसे पूछ ले, बताइए इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब के अंदर वर्ब टेंस पाया जाता है? किस वर्ब की फॉर्म के अंदर टेंस है? अगर टेंस है तो उसी वर्ब में है, नहीं है ही नहीं। तो आप में से अधिकांश पता नहीं क्या-क्या जवाब देते हैं। तो बताइए आप सोचो देखिए कौन सा हो सकता है, विचार कीजिए इसके ऊपर कि किसके अंदर टेंस हो सकता है। तो कई कई के सर टीचिंग में वर्ब मेन वर्ब है, कोई ये टीचिंग में क्या है? टेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाली सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाली सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म में ही टेंस पाया जाता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको फाइनिट वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? फाइनिट वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर वर्ब है तो टेंस है तो किसमें है? सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाली वर्ब के अंदर ही टेंस से होता है, अन्यथा वो टेंस है ही नहीं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी है, 2 वर्ब है, तो बताइए किस वर्ब फॉर्म के अंदर टेंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या वही एम। जो एम वर्ब है इसके अंदर ही क्या है, टेंस है, क्योंकि ये कौन सी वर्ब है, एम वी है, फाइनेट है, वर्ब है। अब ये टीचिंग क्या फिर, तो ये नॉन फाइनेट वर्ब है। ये क्या अपनी नॉन फाइनेट वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर कोई टेंस ही नहीं पाया जाता है। फिर देखिए अगला, यहाँ पर देखिए 3 आ गई, बताइए किस टेंस के अंदर वर्ब है, तो आपका आंसर आना चाहिए हैव के अंदर टेंस है। इस तीन में टीचिंग में कोई टेंस नहीं है, ये तो क्या अभी नॉन फाइनेट है वर्ब है, ये अपनी फाइनेट वर्ब है, और ये अपनी क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब है। ये भी नहीं क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब है। और यहाँ देखिए कितने आ गई, 4, इसमें किस पे वर्ब फॉर्म के अंदर टेंस है, तो आपका आंसर आना चाहिए सेल के अंदर, क्योंकि यही क्या है, अपनी फाइनेट वर्ब है। इसके अलावा जो आ रखी है वो सारी क्या है, अपनी नॉन फाइनेट वर्ब है। ये भी क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब है। ये भी क्या है, नॉन फाइनेट है वर्ब है। तो आप समझ रहे हो कि किस टेंस के अंदर, किस वर्ब के अंदर ही टेंस पाया जाता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाली वर्ब के अंदर ही टेंस है पाया जाता है। अगर टेंस है तो उसमें ही है, क्योंकि वो क्या है अभी फाइनेट वर्ब होती है, क्योंकि फाइनेट वर्ब क्या करती है, वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना क्या करती है, रूप चेंज करती है, बदलती है। उसी में वर्ब, इसी में क्या है, टेंस है। तो आपको समझ में आ गया वर्ब के बारे में, मैं ऊपरी तौर पर इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा कर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।